दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं और अमीर बने। मेरा एक सवाल है आपसे, कभी आपने जानने का प्रयास किया कि जो लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप इस तरह से पैसा लगाइए, हम आपको बताएंगे बाजार में कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब ये सारा फंडा इन लोगों के पास है, तो ये खुद क्यों नहीं बिलियनियर बन गए? ये लोग खुद क्यों नहीं अपने लिए पैसा बना रहे? ये आपको क्यों एडवाइस कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आप देखें उनके आसपास का एनवायरनमेंट, तो गांव की छत पे कोई खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, कोई पेड़ के नीचे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। उनके पास कहीं कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिख रहा जिससे आप कह सकें कि ये सक्सेसफुल है। लेकिन आपको बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। क्या आप इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इतने सारे लोग हैं तो फिर ये ज्ञान कहां से आ रहा है? और जब सबको वो बता रहे हैं कि पैसा कैसे बनता है, तो जो नॉलेज सबके पास है, टेक्निकली उस नॉलेज का बाजार में कोई असर होता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप कोई टिप सोशल मीडिया पे देखें या टीवी पे देखें, तो वो टिप सबके लिए है। 1 करोड़ लोग वो टिप देखते हैं। आपको क्या लगता है कि उस टिप से सब पैसा बनाते हैं? ऐसा नहीं होता है। और आज जो मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं, वो यही कि किस तरह से इस टिप के चक्कर में अरबों डॉलर हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स ने वेस्ट कर दिए और किस तरह से बड़ी मछलियां छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर देती हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब ये बात आ गई है सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट में। उन्होंने एक अमेरिका की सबसे बड़ी जो क्वांटम ट्रेडिंग कंपनी है, उसको भारत में ऑपरेट करने से मना कर दिया है। 2 साल में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग प्रैक्टिस से भारत के ऑप्शन मार्केट में ही करीब 43,000 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर से निकाल लिए हैं। और कुल मिला के अभी तक 36,000 करोड़ रुपए वो कमा के भारत से विदेश ले जा चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी टिप देखें, ये भी हो सकता है कि ये प्लांटेड टिप्स हो, ये किसी खास तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करने की टिप्स हो। इसीलिए पैसा आपका है, सोच समझ के ऑपरेट आपको करना है। आज हम यही चर्चा करेंगे कि सेबी ने जो इस बड़ी कंपनी पे प्रतिबंध लगाया है, ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरा घोटाला क्या है। आज इसी की चर्चा होगी और विद डेटा, विद ग्राफ, विद एनालिसिस में आपके लिए लेके आया। इसीलिए किस तरह से स्टॉक मार्केट में खेल खेला जाता है, आप इसको समझिए और सतर्क रहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, आज जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो यही कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का 43,300 करोड़ रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग में इस बड़ी कंपनी ने, मैं तो ये कहूंगा कि मैनिपुलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस के तरीके से उनकी जेब से निकालकर अपनी जेब में डाला और देश से बाहर ले गए। ये बात आपको समझनी होगी। ये कंपनी 2000 में बनी थी। इसका नाम है जेन स्ट्रीट, JANE, जेन स्ट्रीट। न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके ऑफिस है न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, एम्स्टर्डम एंड सिंगापुर। 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और ये सिर्फ अपने पैसे से ही खेलते हैं, क्लाइंट के पैसे से नहीं खेलते। मतलब जितना ये कमाते हैं, इस कंपनी के मालिक अपनी जेब में डालते हैं। और एक डेटा मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के जितने एम्प्लॉयज हैं, उनको $1 मिलियन से ज्यादा की सैलरी मिली थी पिछली बार। ये मैं कहीं पढ़ रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था कि ये कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। ये $1 मिलियन से ज्यादा अपने स्टाफ को देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये कितना पैसा कमाते होंगे और कहां से कमाते होंगे और उनका तरीका क्या है। जेन स्ट्रीट जो स्पेशलाइज्ड है मार्केट मेकिंग में, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ एसेट्स, ETF, इक्विटी, बॉन्ड, क्रिप्टो एटसेट्रा।
ये मार्केट मेकिंग में इन्वॉल्व है, बाजार को कैसे चलाना है ये इसमें फंडिंग करते हैं। आर्बिट्राज एंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग, एक्सप्लॉइटिंग प्राइस इनएफिशिएंसीज यूजिंग एल्गोरिथम स्ट्रेटजीज, ये चीज है जो इन्होंने भारत में इस्तेमाल करी और इसका फायदा भारत की स्टॉक मार्केट में उठाया। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बिल्डिंग देयर ओन ट्रेडिंग सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च टूल्स। अब किस तरह से कौन से मार्केट को कब खेलना है, क्योंकि दोस्तों जब हजारों लोग ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप उसके पैटर्न को समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये एक हिसाब से डेटा एनालिटिक्स है और अगर आप इसको फर्दर रिफाइन करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इन्होंने बनाया है और ये समझते हैं इस बात को कि कैसे व्यापारियों को, ट्रेडर्स को, खासकर रिटेल ट्रेडर्स को गुमराह किया जाए, कैसे उनको ट्रैप में फंसाया जाए। ये इनका स्पेशलाइजेशन है। मैं आपके सामने एक ग्राफ रख रहा हूं, इसको देखिए। ये सिर्फ 30 मिनट का ग्राफ है। शाम को जब बाजार बंद होता है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का खेल होता है। महीने में एक दिन ये बड़ा खेल खेलते हैं, एक दिन, और उसी दिन में पूरा घोटाला आपके सामने आ रहा है। बाजार को दिखाते हैं कि बाजार बढ़ रहा है, ये एक खेल है, और अचानक बाजार रास्ता बदल लेता है और इन लोगों का जो प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये छोटा सा खेल है। 15 मिनट के बाद, पहले 15 मिनट एक डायरेक्शन में बाजार चलता है, फिर दूसरे 15 मिनट दूसरे डायरेक्शन में, और अरबों डॉलर का खेल दाएं बाएं हो जाता है। ये है बड़ी मछलियों का खेल और इसमें पिस जाता है छोटा आदमी। एक और देख लीजिए, एक और तरीके से बाजार को खेला जाता है। पहले बाजार को गिराया जाता है, फिर उठाया जाता है। पिछले ग्राफ में आपने देखा कि पहले बाजार को उठाया जाता है, फिर गिराया जाता है। अपनी डायरेक्शन के हिसाब से, जहां पे इनको अपनी पोजीशंस हैं उस तरफ अगर ये बाजार को लेके चले जाते हैं तो इनका मुनाफा होता है। अब बाजार के अंदर कमजोरियां क्या हैं जिसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं? हाई रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल ऑप्शन बाइंग क्रिएटेड प्रिडिक्टेबल फ्लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जितने लोग आपको सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि साहब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, ये इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को समझ में आता नहीं। वो सट्टेबाजी के चक्कर में बाजार में आते हैं और उसी जो सट्टेबाजी का फॉर्मूला है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये साफ दिख रहा है। लो लिक्विडिटी इन कैश एंड फ्यूचर, जब आपका बाजार की डेप्थ नहीं है, हिंदुस्तान में ज्यादातर जो ट्रेडिंग हो रही है वो ऑप्शन में हो रही है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको पैसा कमाना है, रास्ता बहुत सिंपल है। आप अच्छे स्टॉक्स में स्टॉक खरीदें और उसको डीमेट करा के अपने अकाउंट में रखें। जैसे जैसे वो कंपनी आगे बढ़ेगी व्यापार में, वैसे वैसे आपकी जो एसेट वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप चाहें रातों रात अमीर बन जाए, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। वो सट्टेबाजी है, तुक्केबाजी है। 100 में से 5 बार आप सही होंगे, 95 बार आप गलत होंगे। मैं भी एक ब्रोकिंग हाउस के अंदर बहुत सीनियर पोजीशन पे था। आज तक मैंने तो लोगों को चेक ले जाते नहीं देखा। अल्टीमेटली कुछ लोग कमाते हैं, ज्यादातर लोग डुबा के जाते हैं। इस बात को आप समझिएगा और बहुत सावधानी से समझिएगा। ट्रेडिंग में लोग नुकसान करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाया और आप रुक जाओ, चलने दो उस पैसे को 3, 4, 5 साल, आपका वो पैसा अपने आप डबल या 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे रातों रात डबल हो जाए, तुक्के से कभी हो गया तो हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होता है। थिन स्प्रेड ड्यूरिंग क्लोजिंग आवर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि जो आधा घंटा है खेल वहीं होता है, चाहे वो 1 शेयर हो या 1 लाख शेयर हो। जैसे ही वो शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, पूरे बाजार का इक्वेशन उस हिसाब से बदल जाता है और इसी का फायदा उठाया जाता है। इंडेक्स, हैवीवेट्स, इंपैक्ट इंडेक्स, अब ये कहां खेलते थे ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे निफ्टी इंडेक्स में खेलते हैं, निफ्टी के अंदर 50 शेयर हैं, या बैंक इंडेक्स है उसके अंदर इंपॉर्टेंट बैंक्स के शेयर हैं। आपने अगर 4-5 हैवीवेट शेयर के वैल्यू को ऊपर नीचे कर दिया तो इंडेक्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आपको इंडेक्स हिलाना है तो आपको पूरे 550 शेयर नहीं खरीदने, आप 2-3 हैवीवेट शेयर्स के अंदर
शार्प अपवर्ड और डाउनवर्ड बेट कर दीजिए, आपका इंडेक्स हिल जाएगा और उसका फायदा आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ये है खेल इस पूरे गेम प्लान का। एंड एक्सपायरी सेटलमेंट विंडो मैनिपुलेट ओनली व्हेन एक्सपायरी मैटर्स, इसीलिए हमेशा आखिरी दिन और आखिरी घंटे यह खेल होता है, इसीलिए आप सचेत रहिएगा। अगर एक्सपायरी आ रही है, आपको सेटलमेंट करना है, आप क्लियर कर लीजिए, आखिरी समय तक लालच में मत रहिए। अब तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे इस पूरे खेल में? ये कहेंगे कि देखिए हम तो जो नॉर्मल कानून है, जो आपके सेबी की गाइडलाइंस, हम तो उसके हिसाब से कर रहे थे, फिर हमने कोई जानबूझ के मैनिपुलेशन नहीं किया। अगर ये हो गया तो हो गया, हम कोई जानबूझ के बाजार को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, शेयर्स खरीद बेच नहीं रहे हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, अलग अलग लोग हैं, वो खरीदते हैं बेचते हैं, ये कोई नहीं जानता कि वो एक कार्टेल की तरह ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। ये जैसे जैसे आगे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, हमें पता लगेगा। जो सेबी की मेथोडोलॉजी है कि आप लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिंग गेन और लॉस है, आप इसको प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं? ये तो ट्रेडिंग का खेल है। इसीलिए इसको देखिए, मार्केट इनएफिशिएंसीज अगर आपकी हैं तो उसमें हमारी क्या गलती? अगर आपके कानून ही खराब है और आपकी मार्केट में डेप्थ नहीं है तो उसमें हम क्या करें? अगर आपके कानून ऐसे हैं कि लोग कैश में डील नहीं करना चाहते, डीमैट की जगह हमेशा वो ऑप्शन ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसमें हम क्या करें? इसीलिए सरकार को देखना होगा कि ऐसा क्या कारण है कि लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना करके ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। क्या टैक्स उसके इश्यूज हैं, या कोई और प्रॉफिट का इशू है? क्या ऐसा रीजन है कि लोग सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करने की जगह ग्रीड बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इसको भी समझना होगा। और डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट, क्योंकि सरकार ने, सेबी ने करीब 4,900 करोड़ रुपए इनके फ्रीज कर दिए बैंक अकाउंट्स में, और कहा है कि इनका पैसा कोई बैंक रिलीज नहीं करेगा जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हो जाती। और इनका ये कहना है कि ये सजाएं आप ज्यादा दे रहे हो। जैसा मैंने कहा कि सेबी ने अभी इंटरिम बैन लगाया है और इनके पैसे जब्त कर लिए हैं। 105 पेज की रिपोर्ट है, और डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इंडिकेटिव ऑफ डिस्टॉर्शन कि एक खास तरीके से जनवरी 2023 से लेकर अभी तक मार्च 25 तक इन्होंने ये घपला किया। कुल मिला के इन्होंने 43,300 करोड़ रुपए का ऑप्शन में प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट 36,500 का कमाया। जो डिफरेंस है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि जिस मार्केट को, ऑप्शन मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए जब इन्होंने फिजिकल या कैश मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, वहां जो इनको लॉस हुआ, और वो होगा, आपने 10 रुपए का लॉस करके 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ये खेल इन्होंने खेला है। तो ये जो डिफरेंस है 5,000 6,000 करोड़ का, ये वही खेल है जिसके चक्कर में इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। और इनको फरवरी में वार्निंग दे दी गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कि भैया आप जो तरीका कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आप इसको सुधारिए, ये नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अल्टीमेटली इन्होंने नहीं सुना, रिपीटेटिव खेल खेलते रहे, मार्केट को मैनिपुलेट करते रहे, अल्टीमेटली बैन होना पड़ा। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले मार्केट को ऊपर ले जाओ और फिर तेजी से गिराओ ताकि आपका फायदा हो। इसका मतलब बिल्ड लार्ज ऑप्शन पोजीशंस प्रायर टू एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले लास्ट के आधे 1 घंटे के अंदर आप बहुत सारी पोजीशन ले लीजिए आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी मतलब रेंज के बाहर। कि मेरे को लगता है कि अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट, जैसे अगर हम ग्राफ देखें तो 22,000 का है, मैंने पोजीशंस क्या ली? मैंने ले ली या तो 10 पॉइंट नीचे या 10-15 पॉइंट ऊपर। इस तरह से मैंने पोजीशन ले ली। मैंने पोजीशन नीचे ली, मार्केट को पहले ऊपर बढ़ाया, लोगों को अट्रैक्ट किया, लोगों को लगा रहे बड़ी तेजी से मार्केट बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया। जैसे ही काफी पैसा आ गया, इन्होंने मार्केट को रिवर्स कर दिया। अब ये रिवर्स कैसे किया? इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके शेयर जो इन्होंने पहले से खरीद के रखे हुए थे, उनको वापस बेचना शुरू कर दिया। तो अचानक बाजार में पैनिक आया, मार्केट का इंडेक्स गिरा, और जैसे ही इंडेक्स इनके लेवल पे आया तो जो इनका डिफरेंस था, आप ये देखिए, ये प्रॉफिट के अंदर जुड़ गया। तो ये बाजार को खेलने के जो तरीके हैं,
ये हमें समझने पड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, मैनिपुलेट इंडेक्स इन लास्ट 30 मिनट्स क्लोजिंग विंडो टाइम पे, क्योंकि उस समय इतना पैनिक होता है कि इंसान के पास रुकने का टाइम नहीं है। जो सेटलमेंट होना है आज होना है। अगर उसी विंडो क्लोजिंग विंडो को हम 2 दिन का कर दें तो स्प्रेड अगर विंडो हो जाएगा तो लोग रुक के देखेंगे कि अभी थोड़ा ठहर जाते हैं कि मार्केट कब तक लेता है इस फ्लक्चुएशन को, और एक बार मार्केट जब स्टेबलाइज हो जाएगा तब हम पोजीशन लेंगे कि एंटर करें या एग्जिट करें। लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो खेल होता है ये सारा वही खेल है जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया। इसीलिए ये आर्टिफिशियल मूवमेंट इन इंडेक्स करते हैं एंड फेवरेबल टू देयर ऑप्शन पोजीशंस। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। हैवी वेट शेयर खरीदो या बेचो जिससे इंडेक्स हिलेगा, और जिस डायरेक्शन में ये इंडेक्स को क्लोज करना चाहते हैं उस हिसाब से ये फ्यूचर्स या कैश मार्केट में उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मार्किंग द क्लोज। अब इनको पता है कि हमें कहां तक बाजार को लेके जाना है। अब आप समझिए कि एक बड़ी कंपनी जिसके पास 5-7 हजार करोड़ रुपए हैं वो पूरे बाजार का डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भारत के बाजार हैं ये अभी ज्यादा डीप नहीं है, क्योंकि एक दो कंपनियां ही बाजार को ऊपर नीचे हिला लेती हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, और खासकर ऑप्शंस में। तो इसीलिए जब तक बाजार में डेप्थ नहीं है दोस्तों, आप ऑप्शन से बाहर आ जाइए। मेरा निवेदन है, अपना पैसा बचाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। आपको पैसा कमाना है, जो भी आपकी कमाई है आप अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज में लीजिए, या आप ईटीएफ में पैसा लगाइए। बहुत अच्छा रिटर्न ईटीएफ देता है, आप उसमें लगाइए और भूल जाइए 5 साल के लिए। रोज सट्टेबाजी मत करिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से कॉज इंडेक्स टू क्लोज एट प्री टारगेटेड लेवल, जैसा मैंने आपको कहा कि अपने हिसाब से डायरेक्शन इंडेक्स का ये बदलते हैं और इंडेक्स को वहां ले जाते हैं जहां ये चाहते हैं। और इवन 5 to 10 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी कुड रिजल्ट इन करोड़ ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने 5,000 करोड़ का शेयर खरीद लिए। अब 5,000 करोड़ में मुझे पैसा कितना देना है? मान लीजिए उसमें 1% फ्लक्चुएशन आता है। 1% भी अगर फ्लक्चुएशन आता है तो दोस्तों 50 करोड़ हो जाता है। और ये बात हो रही है डेरिवेटिव्स की, तो आपको 5,000 करोड़ रुपए लगाना ही नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन लेनी है। और उसमें मान लीजिए कॉस्ट आती है आपको हार्डली 2-4-5%। अगर आप 5% लगा के अगर 0.5% भी कमा लेते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है। इस बात को हमें समझना होगा। एंड बुक प्रॉफिट्स इन ऑप्शंस, जब वो शुरू में पोजीशन ली जाती है वो आउट ऑफ मनी होती है, और जैसे ही इनकी डायरेक्शन में इंडेक्स आता है जिस लेवल पे चाहते हैं क्लोज हो, देन इट बिकम्स इन द मनी, मतलब ये रेंज में आ जाता है। और जैसे ही ये रेंज में आता है तो जो पहले ऑप्शंस खरीदे हुए थे उनको वो लोअर रेट पे या हायर रेट पे, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी, ये उसको बेच देते हैं या सेटलमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब तो हमने मार्केट दबा दिया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ क्लोज होगा तो जो इनका गेन है वो इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये बड़ा स्मार्टली खेल खेला जाता है। और लीगल एंड रेगुलेटरी ब्रीचेस, अब सेबी का क्या कहना है कि देखिए आपने फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी, उनका इशू है। डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस, जानबूझ के आपने डिस्टॉर्ट किया। लॉस टू काउंटर पार्टीज एंड रिटेल ट्रेडर्स, ये हुआ ही है तभी तो आपने कमाया है। एंड फेलियर टू फॉलो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रैक्टिसेस। अब सवाल इस बात का है कि ये होता कैसे है, और इसीलिए अगर आप एक एग्जांपल देखें, जो इन्होंने सबसे एक दिन में इन्होंने क्या कमाया था, इन्होंने एक दिन में कमाया था 735 करोड़ रुपए एक दिन में। ये है इस खेल में सर। ये बात है 17 जनवरी 2024 को, जब इन्होंने 32,000 करोड़ के ऑप्शंस की पोजीशंस को बेचा, और जो इनको टोटल प्रॉफिट मिला, जो इन्होंने खरीदा हुआ था, कुल मिला के 735 करोड़ का प्रॉफिट है। ये पूरा डिटेल मैंने आपके सामने रखा है। इस बात को आप समझिए कि किस तरह से खेल खेला जाता है। एक और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जब पुट कॉल थी वो 0 पे थी, 11.25 हुआ इसका रेट, 22.50 हुआ, नहीं यहाँ पे देखिए 22,000, 22,000 से 22.5, 22,010, 22,015, और उसके बाद वापस 22,010, 22,005, मार्केट को ऊपर ले गए और नीचे ले आए।
तो जहां पे भी इन्होंने अपनी पोजीशंस ली उस हिसाब से इन्होंने खेला। यहाँ पे इनका जो पुट कॉल था वो 33 करोड़ का फायदा था। और अगर बैंक निफ्टी को देखें 49 पे शुरू किया, 4960 पे क्लोज किया और करीब 58 करोड़ का फायदा था। और इन बिटवीन आप देखिए मार्केट को गिराया, 49 से शुरू हुए, 48,975, 48,950 फॉर 30 और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे 960, 990 और 4960 मार्केट को रिवर्स करके यहाँ पे करीब 58 करोड़ का फायदा। तो ये खेल खेला जाता है इस पूरे बाजार में। इसीलिए लास्ट डेट एक्सपायरी है इंडेक्स की हर बाजार में, आप ध्यान रखिएगा। वेटेड एवरेज प्राइस पे मार्केट क्लोज होता है और क्लोजिंग के हिसाब से किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशंस किए जाते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है। और यही कारण है, अब इन्होंने कहा साहब हमने तो कोई गड़बड़ करी नहीं, तो सेबी कैसे कह सकता है? सेबी का कहना बहुत साफ है। हमारे पास क्योंकि अब सारा कुछ डिजिटल है दोस्तों, तो सारे ट्रेड लॉग्स सेबी के पास है, एनएसई बीएसई के इन्होंने क्या खेल खेला है, कौन कौन पार्टियां इन्वॉल्व थी उस टाइम पे, वो सब सामने आएंगी। इंडेक्स मूवमेंट पैटर्न वर्सेस इनकी जो पोजीशंस थी, कब बेचा कब खेला और किस तरह से इंडेक्स के ऊपर उसका असर हुआ। वार्निंग इशूड बाय एनएसई फरवरी 25 में एनएसई ने कहा भैया ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, नहीं माने ये। ईमेल एंड कम्युनिकेशंस जो इन्होंने आपस में करी होंगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको स्टडी किया जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा एंड एक्सेसिव प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क। जितना आप रिस्क ले रहे हो हर बार आपको प्रॉफिट मिल रहा है। एक रेंज में होता है कि चलो प्रोबेबिलिटी है कि आप 60 बार प्रॉफिट कमाएंगे, 40 बार नुकसान करेंगे, लेकिन आप ऑलमोस्ट 80%, 90% टाइम आपका प्रॉफिट हो रहा है और 10 बार सिर्फ आप बॉर्डरलाइन केसेस पे आके अटक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक पूरी तरह से मिली भगत का खेल है। तो इसीलिए दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार में जब भी शार्प ट्रेंड आता है नीचे या ऊपर, रुक जाइए, उसको चेज मत करिए। किसी भी कंपनी के स्टॉक में अगर अचानक तेजी आए या गिरावट आए और उसके बिजनेस में कोई फर्क नहीं आया, सरकार की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया, ऐसा कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ कि अचानक उस कंपनी का पूरा बिजनेस बदल गया हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको कहानियां सुनाई जाती हैं, देखिए ट्रंप ने ये कर दिया तो ये बाजार एकदम खत्म हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाइए, या मोदी ने ये बोल दिया इससे इस कंपनी का शेयर तेजी से बढ़ेगा, आप ले लीजिए। बाजार में नी जर्क रिएक्शन नहीं होता है। कोई भी अगर पॉलिसी बनती है उसका असर ग्राउंड पे आने में कम से कम महीने से 3 महीना लगता है। आज कोई भी घोषणा करी, उसकी रूल बनेंगे, नोटिफिकेशन बनेगा, देखना पड़ेगा, कंपनी उसके हिसाब से अपना बिजनेस मॉडल मॉडिफाई करेगी, रातों रात होता नहीं है, उसमें टाइम लगता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, रातों रात उसको अनवाइंड नहीं किया जाता है। क्योंकि मैंने भी कंपनियां चलाई हैं एज एमडी सीईओ, मुझे पता है चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, गेस्टेशन पीरियड होता है, रातों रात कुछ नहीं होता। तो इस तरह की स्टोरीज में इस तरह के जो आपको टिप्स मिलते हैं, कृपया उनसे बचें। और जो मैंने आपके सामने रखा ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप इससे बच के रहिए। क्योंकि एक बार पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था करीब $22 बिलियन का नुकसान ऑप्शन ट्रेडर्स का हुआ है, करीब 1,60,000 करोड़ के आसपास। आज यहां स्थिति आप देख लीजिए, ये अकेली कंपनी ने 43,000 करोड़ रुपए ऑप्शंस में प्रॉफिट कमाया है। मतलब जितना घोटाला ऑप्शन में हुआ है 25% अकेले इस कंपनी ने किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ऐसे इनके आसपास और कई दोस्त होंगे, क्योंकि ये जब खेल खेला जाता है तो कई और बड़े खिलाड़ी साथ में होते हैं। अब वो सब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स धीरे धीरे सामने आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि सेबी कितना सीरियसली इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लेके आती है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। आप इस मुद्दे पे और पढ़ सकते हैं, बहुत सारी मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो नेट पे मिल जाएंगी। सेबी में पूरी 105 पेज की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आप इसको पढ़िए। लेकिन पैसा आपका है, सट्टे में मत लगाइए। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।